अंकित प्लीज इसे बंद कर दो। अरे तुम अंदर ही काम करो ना, मैं देख रहा टीवी देख रहा हूँ यहाँ पे। अंकित कभी कभी आप बिल्कुल समझते नहीं हो यार। ठीक है, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए मेरा। आई एम सॉरी अंकित, कभी कभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और आजकल तो मैं बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ। किसी भी बात पे गुस्से पे चिल्ला देती हूँ, इतना गुस्से से आवाज़ ऊंची करके। देखो अभी मैंने क्या किया, छोटी सी बात मेरा फ्यूज़ उड़ा देती है। अरे ठीक है बाबा, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो गई हो। इस एनुअल डे के फंक्शन में तुम बहुत टेंशन ले रही हो। जस्ट रिलैक्स। थैंक्स अंकित, आप इतनी धीरज और समझदारी से मुझे समझाते हो ना। लेकिन इन दिनों देखो मेरे से क्या क्या हुआ है। मैं खाना देर से बना रही हूँ आजकल, खाने का समय निकल जाता है, रात हो जाती है, खाने में देर हो जाती है। और अभी देखो चाय भी आप ही बनाते हो आजकल। अंजलि, हम लोग लेट खाना खा रहे तो क्या हुआ? एटलीस्ट परमेश्वर धन्यवाद है कि हम खाना तो खा रहे हैं। मुझे नहीं पता अंकित, पर आप इतना धीरज कहाँ से लाते हो? देखो, ये एक प्रोसेस है, हमें हर किसी को इस प्रोसेस से जाना पड़ता है। और कई बार परमेश्वर हमें ऐसे सिचुएशंस में डालता है जहाँ पर हमें ये सीखना पड़ता है कि हम अपनी धीरज को हम बढ़ाएं। वो चाहता है कि हम उस समय उस परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करें। हमें उस समय ये बोलना है कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, और हम अपने धीरज को बढ़ाते हैं उस वक्त। मुझे पता है कि पास्टर विक्रम ने आपको समझाया था, आप जैसे पहले बता रहे थे। हाँ, देखो ये सब एक प्रतिक्रिया का पार्ट है। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं उसमें समय लगता है, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें देरी से मिलती है। तो उस वक्त हमें ये तैयार करता है कि हम अपने धीरज को बढ़ा सकें। कई बार हमें चीज़ें समय पे नहीं मिलती, हम अपना आपा खो देते हैं। बस उसी वक्त हमें परमेश्वर तैयार करता है कि हम अपनी धीरज को और बढ़ा सकें। अंकित तो धीरज है क्या? क्या ये सबको एक सहते रहने की प्रक्रिया है? हाँ देखो, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसमें से परमेश्वर हमें लेके जाता था कि हमारा धीरज बढ़ सके। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ चाहिए और उसमें हमें समय लग रहा है पाने में, या हम किसी चीज़ को पा नहीं पा रहे हैं, तो उस समय हम काफ़ी वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम अपना धाफा खो देते हैं। बस उसी समय परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें धीरज रखना है। कहो तो कह सकते हो कि परमेश्वर इसको इस्तेमाल करता है, इस देरी को इसलिए लाता है ताकि हम में धीरज बढ़ सके। लेकिन अंकित ये सब आसान नहीं होता है, क्योंकि उस दुख में जब आप धीरज रख रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है दुख में धीरज रखना। वैसे बाइबल भी बताती है इस बारे में ना कि धीरज रखने से सहते रहने की क्षमता और दृढ़ता से बने रहना, यही मेरे ख्याल से धीरज है। देखो, अगर तुम्हें पता हो बाइबल में अय्यूब था, उसके जीवन में कितनी परेशानियां आई, कितना कुछ हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई। और कितनी बड़ी गवाही है वो। आज हमें उसे सीखने की ज़रूरत है। सच में अंकित, कभी कभी हम लोगों को अपने ऊपर हावी होने के लिए, या फिर कह लो हम लोगों के एक भ्रम में आ जाते हैं, उनकी बातों को सुनने लगते हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं। और देखो आप जैसे बता रहे हो अय्यूब और अब्राहम, वो लोग इतनी कठिनाइयों पर भी उन्होंने कैसे परमेश्वर पे इतना भरोसा रखा। अंजलि, कई बार हम गलत हो सकते हैं और इसलिए हमें धीरज चाहिए ताकि हम नम्र हो सकें। आप सही कह रहे हो अंकित, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए कहा जा सकता है, सबके लिए नहीं। देखो, अगर हम नम्र होंगे, हमारे अंदर धीरज होगी, तो हम दूसरों के सामने झुक पाएंगे और हम शायद माफ़ी भी मांग सकें। वैसे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब हम नम्र हो जाते हैं तो हम दूसरों पर अनुग्रह कर पाते हैं, और ये हमारे लिए आसान हो जाता है। और यह है भी कि हम दूसरों के प्रति धीरज रखें। बिल्कुल सही। अंकित, मैं सच कहूँ तो इन दिनों स्कूल के काम के कारण भी, और यही सब बातों में जो आप मुझे सिखा रहे हो धीरज रखने के ऊपर, मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ। आप तो जानते हो स्कूल में क्या कुछ चल रहा है। अब स्कूल में इतनी तरक्की के बाद मुझको लग रहा है मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, मैं घमंडी ना हो जाऊँ। यही सब कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है, और जब ये मेरे दिमाग में चलता रहता है तो मानो मैं अपने आप से ही उपहास करने लगती हूँ। पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और धीरज भी हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसको अपने ऊपर लाना है, और जैसे मानो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा।
एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है अंकल, ठीक है। बिल्कुल। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु, हम अंजलि को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु, आपने देखा परमेश्वर कि वो अपने जीवन में किस तरीके से चाहती है परमेश्वर कि वो धीरज रख सके परमेश्वर, नम्र हो सके प्रभु। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस फल को, धीरज के फल को प्रभु आप उसके अंदर बढ़ाएं प्रभु। प्रभु, आने वाले दिनों में जो उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन है परमेश्वर, उसके लिए प्रभु उसको आप अनुग्रह दे परमेश्वर, कि वो कोई किसी तरह का स्ट्रेस ना ले परमेश्वर, सारे कामों को वो आसानी से कर पाए परमेश्वर। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच अंकित, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप